गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने बजट रिसिप्ट अपना कंप्लीट कर लिया था। तो इस क्लास में हम बजट एक्सपेंडिचर अपना स्टार्ट करेंगे। तो आपने लास्ट वीडियो हमारी जो देखी होगी गवर्नमेंट बजट पार्ट 1, उसमें मैंने आपको गवर्नमेंट बजट का मीनिंग भी समझा दिया था। गवर्नमेंट बजट होता क्या है और गवर्नमेंट बजट में सरकार एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड देती है, ब्यौरा देती है। तो हम लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि बजट रिसिप्ट जो सरकार के पास जो पैसा आना है वो एक्सपेक्टेड जो आना होता है और वो कैसे कैसे आता है, वो दो टाइप से आता था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बजट एक्सपेंडिचर। क्या है, बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि अगर सरकार पैसा लेके आएगी तो दो चीज़ें थी, एक तो असेट्स थी और एक लाइबिलिटी थी। एक क्या थी, लाइबिलिटी थी। तो अगर सरकार को पैसा लाना था, रिसिप्ट्स थी, तो उसमें तो असेट्स कम कर दी थी। लेकिन यहाँ पर पैसा सरकार को खर्च करना है तो सरकार लैंड को परचेज कर ले, यानी कि हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एसेट्स को बढ़ा दे तो पैसा खर्च हो सकता है, या जिसको पैसा देना था उसको पैसा चुका दे। जिसको पैसा देना था उसको पैसा क्या कर दे, चुका दे, पैसा दे दे उसको, तो हो जाएगी लाइबिलिटी, कम हो जाएंगी हमारी। जैसे किसी आदमी को हमने 30,000 रुपये देने थे या 30 करोड़ रुपए देने थे सरकार ने, और वो पैसा उसको दे दिया, तो सरकार की लाइबिलिटी 30 करोड़ से कम हो जाएगी। तो यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर करने के लिए सरकार दो तरीके कर सकती है, तो असेट्स को बढ़ा ले या लाइबिलिटीज़ को कम कर दे। तो सरकार पैसा क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर कितने टाइप से बांटा सरकार ने, दो टाइप से बांटा हुआ था। पहला क्या था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वे एक्सपेंडिचर हैं जिसमें सरकार पैसा खर्च तो करती है लेकिन उससे सरकार की कोई भी असेट्स नहीं बढ़ती। या कह सकते हैं सरकार ने पैसा खर्च किया लेकिन फिर भी कोई भी लाइबिलिटी कम नहीं हुई। मतलब कि आप पैसा खर्च तो कर रहे हो लेकिन आपकी कोई भी लाइबिलिटी कम भी नहीं हो रही है और ना कोई एसेट्स बढ़ रही है, फिर भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो उस टाइप का खर्चा क्या कहलाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर पैसा खर्च तो होगा लेकिन उन चीज़ों पर होगा जिससे गवर्नमेंट की असेट्स इंक्रीज होंगी या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होंगी। क्लियर है। दो असेट्स को क्रिएट ना करे और ना लाइबिलिटी को रिड्यूस करे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो असेट्स को क्रिएट करे या लाइबिलिटी को रिड्यूस करे उस टाइप का खर्चा क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम, ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है जो जिसने ना तो असेट्स बढ़ाई और ना लाइबिलिटी कम की फिर भी खर्चा हुआ। तो उस टाइप के एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, वेजेस बिल। वेजेस बिल, सरकार जो वेजेस देती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको वेजेस मिलता है, तो सरकार के लिए वो खर्चा तो है। सरकार ने एक्सपेंडिचर किया लेकिन उससे ना तो किसी एसेट्स पर फ़र्क पड़ा ना किसी लाइबिलिटी पर फ़र्क पड़ा। ऐसे ही और अगर एग्जांपल लें तो गवर्नमेंट हमें क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज
सब्सिडी जो हमें देती है। अब बात आ जाती है सब्सिडी होती क्या है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा और जिनको नहीं पता उनको मैं समझा देता हूँ। सब्सिडीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग गैस सिलेंडर लेते हैं, गैस सिलेंडर के ऊपर हमें सब्सिडी मिलती है। तो एक कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी लगाओ, वो कंपनी गैस का प्रोडक्शन करती है। वो सिलेंडर जो हमें मिलता है गैस सिलेंडर, वो मान लेते हैं उस कंपनी ने हमें 800 रुपये का दिया। कंपनी कह रही है 800 रुपये का, लेकिन पब्लिक को वो मिल रहा है 500 रुपये का। कितने रुपए का? 500 रुपये का। अब अगर हम गैस सिलेंडर लेते हैं तो उस कंपनी को कितने रुपए चाहिए? 800 रुपये। लेकिन पब्लिक को वो कितने का रही है? 500 रुपये का। तो बचे हुए जो 300 रुपये हैं वो कौन पे करेगी? गवर्नमेंट पे करेगी। तो गवर्नमेंट पे करती है उस सिलेंडर के बाकी 300 रुपये। तो सब्सिडी क्या है? आम पब्लिक को जो गुड्स है उसकी एक्चुअल कॉस्ट से कम मिलता है, लेकिन जो वो कंपनी है वो क्यों कम में देगी? उसको तो अपना पूरा पैसा चाहिए। तो कंपनी को तो पूरा पैसा मिलता है, लेकिन पब्लिक पूरा पैसा नहीं देती। तो बचा हुआ पैसा कौन देती है? गवर्नमेंट पे करती है। तो गवर्नमेंट के लिए वो एक्सपेंडिचर हुआ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी क्या की हुई है? फ्री की हुई है 200 रीडिंग तक, 200 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है? फ्री है। लेकिन अगर आपकी 190 यूनिट्स अगर निकलती हैं तो क्या आपको बिल पे, आपको तो नहीं करना बिल पे, आपका तो है फ्री। लेकिन क्या वो जो कंपनी है, जिस कंपनी ने आपको इलेक्ट्रिसिटी बेची है, उसको तो पैसा चाहिए ना। तो उसको पैसा कौन पे करेगी? दिल्ली गवर्नमेंट पे करेगी। तो वो क्या है? सब्सिडी। ये क्या है? सब्सिडी। क्लियर है? तो सब्सिडीज़ का जो खर्चा है उससे ना तो सरकार की कोई एसेट्स बढ़ती है, ना कोई भी लाइबिलिटी घटती है। यहाँ तक क्लियर है? और अगर एग्जांपल लें इसके, तो एग्जांपल ले सकते हैं हम, उसमें ले सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर हम किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं और 5 लाख रुपए उधार लिए और 50,000 रुपये उसका ब्याज हुआ, अगर हम ब्याज देते हैं तो जो हमारी लायबिलिटी है वो कम नहीं होती। अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी कम नहीं होती। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही अगर और बात करें, एग्जांपल ले उसका, तो एग्जांपल है डिफेंस एक्सपेंसेस। क्या है? डिफेंस एक्सपेंसेस। डिफेंस परचेजेस भी कह सकते हो आप। तो जो सुरक्षा के उपकरणों पर किया गया खर्चा, सुरक्षा के उपकरणों पर किया गया खर्चा, जैसे भारत सरकार ने राफेल खरीदे तो डिफेंस परचेजेस हो गए, तो वो खर्चा भी क्या कहलाएगा? अपना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है? अब दूसरे टाइप का खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में किस टाइप के खर्चे आएंगे हमारे? वो आएंगे कि जो असेट्स बढ़ाते हों या लाइबिलिटी को क्या करते हों? कम करते हों, उस टाइप का खर्चा कहलाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स, क्या रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच में डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों के बीच में भी डिफरेंस एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डू नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ असेट्स टू गवर्नमेंट और डू नॉट रिड्यूस एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी टू गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? क्रिएट द असेट्स टू गवर्नमेंट एंड रिड्यूस द लाइबिलिटी टू गवर्नमेंट। क्लियर है? तो अब ऐसा कौन सा खर्चा है जो गवर्नमेंट के लिए असेट्स को बढ़ाते हैं? वो खर्चा है। तो जैसे होगा एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। और एग्जांपल लें, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट।
और अगर एग्जांपल लें इसके तो क्या हो सकते हैं, परचेजेस ऑफ शेयर, परचेजेस ऑफ शेयर्स। और अगर एग्जांपल लें इसके तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लोन दे दिया गवर्नमेंट ने किसी को भी, लोन टू स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लोन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम जो ब्याज ये जो बजट पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे किसी को भी, ज़रूरी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को ही दे, वो किसी को भी लोन देती है। तो लोन देना, ठीक है, तो एक तरीके का खर्चा ही ना, पैसा निकल रहा है हमारे यहाँ से, एक्सपेंडिचर मतलब जा रहा है पैसा, तो वो कहलाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर और अगर एक्सपेंसेस आपको याद आए, जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर मैंने लिखवाया था ग्रांट्स एंड डोनेशन, क्या लिखवाया था, ग्रांट्स एंड डोनेशन। ये मिलता है, लेकिन सरकार भी तो किसी को देती है। अगर गवर्नमेंट किसी को देगी ग्रांट्स या डोनेशन देगी किसी को, XYZ किसी भी कंट्री को, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट कहलाएगा। तो एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे 3 या 4, वो पूछेंगे आपसे कि बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहले क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं, विद रीज़न बताना पड़ेगा आपको, क्यों आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हो, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बजाय वो रिसिप्ट्स का भी पूछ सकता है आपसे, क्लियर है। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना यहाँ से वो क्या बना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस बताइए, या रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच में डिफरेंस बताइए। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने आपके यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं डेफिसिट, घाटे। देखो, डेफिसिट स्टार्ट करने से पहले जो हमने ये जो टेबल की है कि बजट रिसिप्ट्स का मैंने यहाँ पर लिख दिया और बजट एक्सपेंडिचर मैंने यहाँ लिख दिया। आप इस टेबल को एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि ये टेबल है क्या, क्लियर है। आप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से, बिल्कुल। बजट रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स क्लियर। बजट एक्सपेंडिचर ये भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट डेफिसिट, सरकारी घाटे। गवर्नमेंट को कितने टाइप के घाटे हो जाते हैं। बजट, गवर्नमेंट को घाटे नहीं होते, गवर्नमेंट क्या बनाती है, बजट बनाती है, और बजट बनाने से सरकार में कुछ घाटे हो जाते हैं। घाटों का मतलब क्या हुआ कि पैसा आया तो 50 करोड़ रुपए, लेकिन खर्चा हो गया 70 करोड़ रुपए। पैसा आया कितना, 50 करोड़ रुपए, और खर्चा हो गया 70 करोड़ रुपए। तब 70 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च कैसे करें, मतलब ये बजट जो हमने एस्टीमेट लगाया, एक्सपेक्टेड जो था हमारा, या जो हमने एस्टीमेट लगाया था वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। मतलब हमारा जो ये बजट है वो घाटे का बजट हो गया। तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब डेफिसिट, टाइप ऑफ डेफिसिट या बजट डेफिसिट आप उसको कह सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।